Hello and very warm welcome everyone. My name is Nikita Chauhan and you are watching Learn with Nikki. So in previous video we have discussed that what is preamble. Preamble क्या है? Summary है पूरे Constitution की, ठीक है. और दूसरा क्या बात की थी हमने कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव. इंडिया के प्रीएम्बल में 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं. पहला है जस्टिस, दूसरा इक्वालिटी, फिर लिबर्टी, फिर फ्रेटर्निटी. अब बात करते हैं एक एक से. पहले बात करेंगे जस्टिस के बारे में. ये जो वर्ड जस्टिस है ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन में से. रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में. उसमें से लिए गए 3 वर्ड्स. 3 टाइप की जस्टिस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो तीनों के तीनों हमने रशियन रिवॉल्यूशन में से लिए थे. पहला है सोशल, फिर पॉलिटिकल और तीसरा इकोनॉमिकल. अब जस्टिस का मतलब होता है न्याय. अब हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? लॉज में से. लॉज कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में. प्रीएम्बल में ये जो वर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमें मिलता है राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट से, जो कि है आर्टिकल 326. और फिर ये जो वर्ड सोशल जस्टिस है ये हमें मिलती है राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि है आर्टिकल 14, 15. फिर प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 17, 18 और इनसे मिलते हैं हमें सोशल राइट. और भी काफ़ी सारे हैं, मुझे इतना याद है, ठीक है. फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस. ये भी रशियन रिवॉल्यूशन में से लिया था. इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिलेगा? इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा हमें राइट टू वोकेशन से. फिर मिलेगा डीपीएसपी से. तो ये हो गया जस्टिस के बारे में. अब बात आती है लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप. मतलब आप पे या कोई इंस्टीट्यूशन पे कोई आर्बिट्री पावर, कोई फोर्स, कोई भी किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई ना कर सके, जिससे आप अपने फुल पोटेंशियल, आपकी जो पूरी आप जैसे अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ने से कोई रोक ना सके, ठीक. आपको कोई कुछ दुकान या कुछ स्टार्टअप करना है या कोई स्टोर, ग्रोसरी स्टोर वगैरह रखना है, कोई आपको दबा ना सके आपके फुल पोटेंशियल से. मतलब जो आपको करना है उससे कोई आपको रोके ना, ठीक है. अब ये होना चाहिए कि आप लीगल में करो, आप उल्टी सीधे काम करो, वो नहीं, ठीक है. अच्छे कामों में मतलब जो चीज़ आपके फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो, वो काम करने के लिए कोई आपको रोके ना. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लिबर्टी इज एन एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर एक्सरसाइज्ड बाय एन ग्रुप और एन इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप, thereby allowing the individual or group an opportunity to grow and achieve their full potential. तो ये होता है मीनिंग लिबर्टी का, ठीक. अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने से कोई आपको रोक ना सके, ये होती है लिबर्टी. अब ये जो वर्ड लिबर्टी है ना, ये हमने ली है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1989 से 1999 तक. इसमें से और 3 वर्ड्स लिए गए. एक तो है लिबर्टी, फिर इक्वालिटी और दूसरा फ्रेटर्निटी. सो ये बाकी के ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव भी हैं. सो बात करते हैं अब इक्वालिटी. प्रीएम्बल बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की. इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है. अब ये इक्वालिटी हमें मिलती है 3 टाइप की, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल. सिविल मिलती है फंडामेंटल राइट्स में से, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16, 17, 18 जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वगैरह, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये देती हैं सिविल इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी. अब बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो मिलती है डीपीएसपी में आर्टिकल 39 से. और फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी जो मिलती है राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट, आर्टिकल 325 एंड 326. तो ये रही इक्वालिटी के बारे में. फिर बात करते हैं अब 4th जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी क्या है? वो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है. आप सिस्टरहुड भी कह सकते हो. मतलब ये भी मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, मतलब पूरी इंडिया में जितने लोग हैं वो सारे हमारे भाई बहन हैं. अगर वो हमारे भाई बहन होंगे तो हम उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे ना कि ये इस रिलीजन का है तो ये मेरा कुछ नहीं लगता एंड मैं इसे नीचे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. तो रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड दे दिया भाई, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड. तो आप अगर उन्हें अपना ब्रदर या सिस्टर मानोगे तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे. सो ये है फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट. ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही लिया था. और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेटर्निटी को मानता है, इसीलिए स्टेट वाइज अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है. और दूसरा आर्टिकल 51A भी फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को मानता है. और ये जो वर्ड इसके अंदर एक वर्ड है फ्रेटर्निटी के अंदर, दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया विच वर एसेंशियली फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
ये जो वर्ड है प्रीएम्बल का फ्रेटर्निटी, उसके अंदर ये आगे लिखा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो इसके साथ कौन से वर्ड एडॉप्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।